अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम 2022-23 के पेश किए जाने वाले बजट में होने वाली टैक्स चेंजेस पर बात करेंगे। हम सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स में होने वाले इजाफे को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बजट में प्रॉपर्टी टैक्स लास्ट ईयर क्या था और 1 जुलाई 2022 से जो नए टैक्स इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं वो क्या हैं। आखिर में हम इन टैक्सेस का रियल स्टेट सेक्टर पर इम्पैक्ट भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले हम टैक्स चेंजेस की बात करते हैं। जो पहली टैक्स चेंज है वो एडवांस टैक्स में आया है। फाइलर और नॉन फाइलर दोनों पे एडवांस टैक्स इंक्रीज़ हो गया है। सेकंड चेंज आई है कैपिटल गेन टैक्स में, कैपिटल गेन टैक्स भी इंक्रीज़ हो गया है। थर्ड चेंज एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अनप्रोडक्टिव एसेट्स, जो आपके ओपन प्लॉट्स हैं उनके ऊपर एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स भी अप्लाई हो गया है। नंबर 4 पे हम टैक्स रिलैक्सेशन की बात करेंगे। जो टैक्स रिलैक्सेशन दी गई है फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स पे। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर दोनों पे इंक्रीज़ हो गया है। फाइलर के केस में लास्ट ईयर टैक्स 1% था जो इंक्रीज़ होकर 2% हो गया है, और नॉन फाइलर के केस में जो लास्ट ईयर 2% टैक्स था नॉन फाइलर को देना पड़ता था, अब वो 2% से इंक्रीज़ होकर 5% पे हो गया है। एडवांस टैक्स अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, दोनों केसेस में आपको देना पड़ता है एडवांस टैक्स। टोटल एफबीआर वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की उसके ऊपर 1% था लास्ट ईयर, जो अब 2% हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं एडवांस टैक्स क्या है, कैपिटल गेन टैक्स क्या है, प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते हुए कौन कौन से टैक्सेस अप्लाई होते हैं, तो उसके लिए वीडियो का लिंक ऊपर मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है जिसमें हमने डिटेल में तमाम टैक्सेस को डिस्कस किया हुआ है। कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स में भी चेंज आया है, इंक्रीज़ हो गया है। जो लास्ट ईयर था आपका टैक्स, वो 4 साल तक की स्लैब थी। 4 साल बाद जो टैक्स था वो आपका कैपिटल गेन टैक्स ज़ीरो हो जाता था। लेकिन इस बजट में जो टैक्स इंक्रीज़ हुआ है वो 4 साल के पीरियड को इंक्रीज़ करके 6 साल तक कर दिया है। अगर आप विद इन 1 ईयर प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको 15% टैक्स गेन के ऊपर देना पड़ता है। 1 to 2 ईयर्स में 12.5%, 2 to 3 ईयर्स में 10%, 3 to 4 ईयर्स में 7.5%, 4 to 5 ईयर्स में 5%, 5 year to 6 year में 2.5%, और मोर देन 6 ईयर्स अगर आप प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो आपका कैपिटल गेन टैक्स ज़ीरो हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है, अगर आप कोई प्लॉट परचेज करते हैं और उसके ऊपर घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो घर बेचते हुए जो आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स होगा वो 4 साल बाद 0% हो जाएगा, यानी 4 साल बाद कैपिटल गेन टैक्स उस पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। अनप्रोडक्टिव एसेट्स जो हैं, जैसे आपने कोई प्लॉट लिया हुआ है उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो उसके ऊपर एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स अप्लाई हुआ है। ये 1% टैक्स ऑन एफबीआर वैल्यू अप्लाई हुआ है। अगर लेट्स से आपका 1 करोड़ का अगर प्लॉट है तो उसके ऊपर उसका 1% यानी 1 लाख रुपए टैक्स एनुअली अप्लाई हुआ है। इसको लॉ में उन्होंने इस तरह से कॉम्पनसेट किया है कि 5% रेंटल इनकम ऑफ एफबीआर वैल्यू, यानी जो रेंटल इनकम है वो 5% होगी, और उस 5% रेंटल इनकम का जो 20% है वो टैक्स चार्ज होगा। एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एग्जेम्पशन ये है कि जो एक ही प्रॉपर्टी है किसी के नाम पे, वो पहली प्रॉपर्टी जो है वो एग्जेम्प्ट होगी एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स से। सेकंड एग्जेम्पशन है 25 मिलियन की। 25 मिलियन तक प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो एग्जेम्प्ट होगी। अगर 25 मिलियन से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है तो जितनी वैल्यू ज़्यादा है उसके ऊपर 1% टैक्स जो है वो अप्लाई होगा। इसमें
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और आपने अपनी पहली प्रॉपर्टी के ऊपर 25 मिलियन की एग्जेम्पशन ले ली है, तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, उस पे कोई एग्जेम्पशन नहीं होगी और जो टोटल एफबीआई की वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की, उसके ऊपर 1% टैक्स चार्ज होगा। अगर वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 मिलियन 50 मिलियन कुछ भी है, तो 30 मिलियन या 50 मिलियन जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उस पर टैक्स चार्ज होगा। टैक्स रिलैक्सेशंस दी गई हैं इस बजट में। जो कैपिटल गेंस टैक्स है फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स पे, वो सेकेंड ईयर में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब हम इन टैक्स चेंजेस के रियल स्टेट सेक्टर पर इम्पैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो विदाउट प्रेजुडिस और पॉलिटिकली न्यूट्रल होकर हम देखें कि इस वक्त नेशनल इकॉनमी अनस्टेबल है और नेशनल इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए इस वक्त आईएमएफ से कर्जा लेना इमिनेंट है। लास्ट गवर्नमेंट ने इसी हवाले से आईएमएफ की कंडीशंस मीट करने के लिए 2022 के स्टार्ट में एफबीआई के प्रॉपर्टी रेट्स रिवाइज किए थे। एफबीआई की प्रॉपर्टी रेट्स की रिवीजन से जो नेगेटिव इम्पैक्ट रियल स्टेट सेक्टर पर हुआ था, वो लास्ट 6 मंथ्स में हम देख चुके हैं। इस टॉपिक पर हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है जिसमें हमने एफबीआई के रिवाइज प्रॉपर्टी रेट्स और इनका रियल स्टेट पर इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। इन टैक्सेस की वजह से जो सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा वो मार्केट में ट्रेडिंग का है। मार्केट में ट्रेडिंग बहुत कम हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है? जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या परचेज होती है तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स अप्लाई होता है। एडवांस टैक्स इंक्रीज़ हो गया है नॉन फाइलर के केस में 2% से 5% और फाइलर के केस में 1% से 2% इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो कम हो जाएगी। सेकेंडली, जो गेन टैक्स इंक्रीज़ हुआ है उसकी वजह से भी जो मार्केट में ट्रेडिंग है उस पर इम्पैक्ट आएगा। वो ट्रेडिंग कम हो जाएगी। लोग उसको कोशिश करेंगे कि पहले जैसे 4 साल बाद गेन टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता था, अब लोगों की कोशिश होगी 6 साल तक उसको रखा जाए, 6 साल बाद उसको सेल किया जाए ताकि कैपिटल गेन टैक्स का जो एग्जेम्पशन है वो ली जा सके। तो इसकी वजह से मार्केट में प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सेकंड इम्पैक्टर इन्वेस्टर्स का है। इन्वेस्टर्स जो कि ऑलरेडी कम हो गए थे एफबीआई की प्रॉपर्टीज रिवाइज होने की वजह से, जिसकी वजह से जो ब्लैक मनी है वो इन्वेस्ट होना काफ़ी हद तक कम हो गई थी। अभी इस केस में इन्वेस्टर्स मज़ीद कम हो जाएंगे क्योंकि इन्वेस्टर नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और शॉर्ट टर्म में सेल परचेज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जबकि एफबीआई के प्रॉपर्टी रेट्स रिवाइज होने से जो ब्लैक मनी इन्वेस्ट होती थी वो ऑलरेडी कम हो चुकी है और इन्वेस्टर का एक मेजर पोर्शन पहले ही रियल स्टेट सेक्टर से निकल चुका है। थर्ड जो इम्पैक्ट आएगा वो प्रॉपर्टी के रेट्स पे आएगा। प्रॉपर्टी के रेट्स गिरेंगे, इसका फ़ायदा एंड यूज़र को होगा जिसकी अप्रोच से घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदना ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है। फोर्थ इम्पैक्ट उन लोगों पे आएगा जिनके पास एक से ज़्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी है। वो एनुअल टैक्स अवॉइड करने के लिए रियल स्टेट सेक्टर से पैसा निकालेंगे। मगर ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जिनके पास 2.5 करोड़ की इजाफी प्रॉपर्टी है वो इस काबिल हैं एटलीस्ट के एनुअल टैक्स पे कर सकते हैं। ये इनके लिए पीनट है। फाइनली, लोग घरों के बजाय अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे क्योंकि अपार्टमेंट्स में दूसरे साल कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगरचे इन टैक्सेस से रियल स्टेट सेक्टर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जिससे बहुत सारे लोगों की इनकम जनरेट होती है, मगर हमें मुल्क का सोचना है और अगर इन सारी मेजर्स का नेशनल इकोनॉमी पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता तो फिर लूज लूज सिचुएशन है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।